खाते पीते सोते हंसते आप सुन सकते हो हमारा ऑडियो लेक्चर और अपने सपनों को कर सकते हो पूरा। तो आज हम देखेंगे कुछ मात्रक और उनसे संबंधित राशियाँ। तो जैसे हम बात करते हैं डेसिबल। डेसिबल का जो मात्रक किसका है, ये ध्वनि की तीव्रता का, साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी डेसिबल, साउंड इंटेंसिटी ध्वनि की तीव्रता। डायोप्टर की बात करेंगे, लेंस की शक्ति। डायोप्टर किसका, लेंस की शक्ति का क्या है, डायोप्टर है। डायोप्टर किस, तो डेसिबल जो ध्वनि की तीव्रता, डायोप्टर लेंस की शक्ति। डाइन बल का है, डाइन ध्यान रखना बल का है। फोर्स लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर है। अर्ग ऊर्जा, ऊर्जा का अर्ग जो ऊर्जा का है जिसको एनर्जी कहते हैं। जूल भी ऊर्जा का है जिसको एनर्जी कहते हैं। अर्ग भी ऊर्जा का है जिसको एनर्जी कहते हैं। न्यूटन बल का है, न्यूटन किसका है, बल का है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिक की ऊर्जा का है। फैराडे विद्युत धारिता का है। फर्मी, फर्मी नाभिक की लंबाई का है, नाभिक की लंबाई न्यूक्लियर लेंथ का जो मात्रक है वो फर्मी है। फर्मी में हम न्यूक्लियर की लंबाई नापते हैं। फर्मी में ग्राम है जो मात्रा, ग्राम का जो ग्राम जो है मात्रा का है, मात्रा का क्या है, ग्राम का, मात्रा का ग्राम है। बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या है, ग्राम प्रति भार है। बल का गुरुत्वीय मात्रक ग्राम भार है या ग्राम वेट बोल सकते हो। ग्रेविटेशनल वेट क्या है, ग्राम भार है। आयतन का क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर होते हैं, मतलब 5 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर होते हैं या 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर होता है। और गैलन क्या इसका है, आयतन का, आयतन का मात्रक क्या है, गैलन है। गॉस, गॉस किसका है, चुंबकीय प्रेरणा, चुंबकीय प्रेरण का। गॉस किसका है, चुंबकीय प्रेरण का। हेनरी है जो प्रेरकत्व का है, प्रेरकत्व या इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं, इंडक्टेंस। हेनरी किसका है, प्रेरकत्व का है, प्रेरकत्व का हेनरी है जिसको इंडक्टेंस बोलते हैं। वेबर या मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का है, वेबर या मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का है। आरस्टेड, आरस्टेड चुंबकीय तीव्रता का है, आरस्टेड किसका है, चुंबकीय तीव्रता का है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या है, आर क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का आरस्टेड है। आरस्टेड क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का है। वाट क्या है, शक्ति का है, वाट क्या है, शक्ति का है, वाट क्या है, शक्ति का है, शक्ति का क्या है, वाट है। विभवांतर एवं विभवांतर, विभव एवं विभवांतर, विभवांतर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है। किवावत का शक्ति है। हर्ट्ज जो आवर्ती का है। अपन देखेंगे शपथ एवं त्यागपत्र। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अगर शपथ लेता है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है और त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है। तो उपराष्ट्रपति शपथ कहाँ लेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति शपथ पत्र लेगा राष्ट्रपति के सामने और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री जो शपथ लेता है वो राष्ट्रपति के समक्ष रहता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। मुख्य न्यायाधीश शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। तो भैया लोकसभा का अध्यक्ष जो है शपथ नहीं लेते हैं। त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। राज्यपाल है जो शपथ लेंगे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के सामने, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के सामने। त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। मुख्यमंत्री शपथ लेंगे राज्यपाल के सामने और त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। विधानसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं, त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। ओके, हिस्ट्री देखेंगे। किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कौन था, समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन कौन था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन कौन था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की, पतंजलि ने। महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की, पतंजलि ने। किस मुगल सम्राट ने सबसे अधिक समय तक शासन है किया,
किस मुगल सम्राट ने सबसे अधिक समय तक शासन है किया? तो किसने है किया? औरंगजेब ने किया। किस मुगल सम्राट ने सबसे अधिक शासन समय तक है किया? औरंगजेब ने किया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच की लड़ाई। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच की लड़ाई कहा जाता है तरायन की लड़ाई। कब हुई? 1151 में हुई। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी दोनों ही लड़े और इसे हमने तरायन का युद्ध ही बोला। 1911 में ये युद्ध हुआ था। एक था पृथ्वीराज चौहान नो मोहम्मद गोरी, दोनों एक एक हो गए थे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई 1911 में तराइन में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट है किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट है किया? बख्तियार खिलजी को इतिहास जिस नाम से जानता है, उस व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट है किया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट है किया। रात रंगीनी के लेखक कल्हन है भैया। रात रंगीनी के लेखक कल्हन है जी। रात रंगीनी के लेखक कल्हन है जी। किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम अरब आक्रमणकारियों को हराया? किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम अरब आक्रमणकारियों को हराया? उसका नाम था जो राजा दाहिर। राजा दाहिर राजा दाहिर का इतिहास है सुनो। राजा दाहिर का इतिहास है सुनो। इसने अरब आक्रमणकारियों को हराया। इसने अरब आक्रमणकारियों को हराया। आजाद शत्रु ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन है किया? आजाद शत्रु ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन है किया? आजाद शत्रु ने बौद्ध प्रथम परिषद का आयोजन है किया। बौद्ध प्रथम परिषद का आयोजन किसने है किया? बौद्ध प्रथम परिषद का आयोजन किसने है किया? आजाद शत्रु ने किया। किस मौर्य शासन को देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा? किस मौर्य शासक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा? किस मौर्य शासक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा? देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक को कहा। देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक को कहा। अशोक को कहा। देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक को कहा। किस गुप्त शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की?
किस गुप्त शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की? किस गुप्त शासक ने सिकंदर की उपाधि धारण की? उसका नाम था समुद्रगुप्त ने सिकंदर की उपाधि धारण की। सिकंदर द्वितीय की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। अगर इतिहास और एग्रीकल्चर आएगा तो मैं आपको गाने में सुना सकता हूँ, और अन्य चीज़ में क्या फ्लुएंट थोड़ा कम बैठता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि तुम बोर भी ना हो, तुम्हें अच्छा भी लगे और तुम्हें याद भी हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ। भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे अपन। भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? यूरेनियम सीसा डेटिंग विधि से। यूरेनियम सीसा डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु यूरेनियम सीसा डेटिंग। पृथ्वी की आयु यूरेनियम सीसा डेटिंग। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड पृथ्वी का सबसे या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड पृथ्वी का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम मेघालय में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है। मौसिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है। भारत का सबसे बड़ा महासागर सागरों का सागर कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा महासागर सागरों का सागर कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा महासागर या कौन सा महासागर सागरों का सागर कहलाता है? प्रशांत महासागर सागरों का सागर कहलाता है। प्रशांत महासागर सागरों का सागर कहलाता है। प्रशांत महासागर सागरों का सागर कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर
गुजरती है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। भारत में ब्लैक स्वान घटना किससे संबंधित है? भारत में ब्लैक स्वान घटना किससे संबंधित है? भारत में ब्लैक स्वान घटना किससे संबंधित है? भारत में ब्लैक स्वान जो घटना है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारत में जलवायु परिवर्तन से ब्लैक स्वान घटना संबंधित है। कौन सा मरुस्थल ठंडा मरुस्थल कहलाता है? कौन सा मरुस्थल ठंडा मरुस्थल कहलाता है? गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल कहलाता है। गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल कहलाता है। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है भला? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है भला? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है भला। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जो व्यक्तित्व है, ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली महिला थी कर्णमल्लेश्वरी। कर्णमल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक सबसे पहले जीता। अरे भैया कर्णमल्लेश्वरी, अरे देवी कर्णमल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक जीता, प्रथम महिला ने। एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी प्रथम एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी देवी जो दुर्गा बनर्जी एयरलाइन पायलट पहली थी ओ दुर्गा बनर्जी एयरलाइन पायलट पहली थी ओ। कर्णमल्लेश्वरी ओलंपिक पदक पहला जीता। और रे भैया ओलंपिक पदक पहला जीता। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला थी रे ओ भैया। अंतरिक्ष में जाने वाले कल्पना चावला थी रे ओ भैया। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बछेंद्री पाल पहली महिला चढ़ गई रे माउंट एवरेस्ट पे भैया। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई रे ओ भैया बछेंद्री पाल। अंग्रेजी चैनल में तैरने वाली
आरती साहा अंग्रेजी चैनल में तैरने वाली पहली महिला आरती साहा हो गई भैया। आरती साहा अंग्रेजी चैनल में तैरने वाली आरती साहा भारत रत्न पाने वाले संगीतकार। भारत रत्न पाने वाली संगीतकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी रे भैया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी रे भैया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी रे भैया। भारत रत्न संगीतकार में रहने वाली एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी रे भैया। एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली कमलजीत संधू थी रे भैया। कमलजीत संधू थी रे भैया। एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली कमलजीत संधू थी रे भैया। कमलजीत संधू थी रे भैया। बुकर पुरस्कार जीतने वाली बुकर पुरस्कार जीतने वाली अरुंधति राय थी रे भैया। अरुंधति राय थी रे भैया। बुकर पुरस्कार जीतने वाली बुकर पुरस्कार जीतने वाली अरुंधति राय थी रे भैया। अरुंधति राय थी रे भैया। WTA शीर्षक जीतने वाली WTA शीर्षक जीतने वाली सानिया मिर्जा। WTA शीर्षक जीतने वाली सानिया मिर्जा थी रे ओ भैया। सानिया मिर्जा WTA शीर्षक जीतने वाली WTA शीर्षक सानिया मिर्जा जीतने वाली थी रे भैया। नोबल पुरस्कार जीतने वाली नोबल पुरस्कार जीतने वाली मदर टेरेसा जीत गई रे। मदर टेरेसा जीत गई रे। मदर टेरेसा जीत गई रे। नोबल पुरस्कार जीतने वाली नोबल पुरस्कार प्रथम महिला जीतने वाली मदर टेरेसा जीत गई रे। मदर टेरेसा जीत गई रे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशा पूर्ण देवी थी ओ भैया। आशा पूर्ण देवी थी ओ भैया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशा पूर्ण देवी थी ओ भैया। आशा पूर्ण देवी थी ओ भैया। अशोक चक्र पाने वाली अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भानोत थी रे। नीरजा भानोत थी रे। अशोक चक्र पाने वाली अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भानोत थी रे। राष्ट्रपति जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्यपाल सरोजनी नायडू, राज्यपाल सरोजनी नायडू, राज्यपाल सरोजनी नायडू। दिल्ली का सिंहासन रजिया सुल्तान, दिल्ली की शासक रजिया सुल्तान, दिल्ली की शासक रजिया सुल्तान। IPS किरण बेदी, IPS किरण बेदी बन गई रे, बन गई रे प्रथम ये सब महिला, बन गई रे प्रथम ये सब महिला। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यूपी से थी रे भैया, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश मीरा साहिबा फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश मीरा साहिबा फातिमा बीबी। संयुक्त राष्ट्र में राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र में राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित। केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। विश्व सुंदरी रीता फरिया, विश्व सुंदरी रीता फरिया। सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसको पुश करके भी आप सुन सकते हो। मानव शरीर का अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो भैया मानव शरीर का ऐसा भी अंग होता है जिसमें सर्वाधिक हड्डियों की संख्या होती है, उसको हम कहते हैं अंगुली। भोजन पचाने में जो सहायक होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम की जो रचना होती है वो होती है अमीनो अम्ल से। और मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होता है। सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं पैरेलल क्रम में। तो भैया आगे देखना आप, लोहे में जंग लगना एक जो है रासायनिक प्रक्रिया हो गई है। पश्चिम बंगाल में फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में जो सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज धान है, तो उत्पादन भी भैया वहाँ पे धान का ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाने वाला अनाज गेहूं हुआ है, तो गेहूं का ही वो उत्पादन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन जो बहुवर्षीय फसल में हम करते हैं, द्विवर्षीय फसल में गन्ना जिसको कहा गया है, गन्ना बहुत अधिक यूपी में लगाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? तो भारत का जो पहला डॉल्फिन दिवस कब मनाया था? 5 अक्टूबर 2022 को, जब कोरोना से हम बहुत प्रताड़ित थे, उसी टाइम इन्होंने डॉल्फिन दिवस मनाया था। कब मनाया था? 5 अक्टूबर 2022 को डॉल्फिन दिवस इन्होंने मनाया। और भारत का पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये मनाया गया क्योंकि कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें आप नहीं समझोगे अभी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्रेशर था एनवायरनमेंट सुधार में। तो कोरोना भी इसी कारण से चाइना से कुछ वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल क्राइम के थ्रू भेजा। हम कुछ भी नहीं कह सकते, कोरोना में भी बहुत सारे अच्छे लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो ये भी एक वार होता है जिसको हम बोलते हैं जीव वार, तो ये भी बहुत बुरा होता है। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर 2022 को। भारत में न्यूनतम मजदूरी किस वर्ष लागू किया था? तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में किया था। न्यूनतम मजदूरी
जो है वो 1947-48 में, ध्यान रखना आप, तो 47-48 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया था। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? तो भैया मोर को ही शांति का प्रतीक माना जाता है, जो सावन में अपनी सुंदरता से पंख फैलाए हुए सबको आकर्षित करता है, शांति का प्रतीक होता है। लेकिन मोर सांप को भी खा जाता है, तभी ध्यान रखना। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उपस्थित है। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। हम देखेंगे राज्यपाल और उनकी मुख्यमंत्री की जानकारियाँ। जैसे नागालैंड के जो अभी राज्य, नागालैंड की बात अगर हम करें तो ये मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज का ये वीडियो इतना ही। बाय बाय। सोते खाते हंसते रोते रोते आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो तो मेरे से आप हमारे ऑडियो लेक्चर को सुन सकते हैं। मेरी उम्र हो गई है 35 ईयर और आज 2 बच्चे का बाप हूँ। लेकिन दुख इतना होता है कि काश कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे प्राइवेट नौकरियों के पीछे ना पड़ा होता तो आज कहीं सरकारी नौकरी होती और जीवन सफल होता। तो समस्या ये है कि नौकरी लगना ज़रूरी है। आप पढ़ोगे नौकरी लगेगी। और शिक्षा ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप नौकरी लगा सकते हो।